शहंशाही रूहानियत, इल्म का रोशन दरवाजा, आदिल को जिसने पहचान मिली, इंसाफ ने जिससे पनपना सीखा, जिसने क़यामत तक के लिए इसे एक फरमान के जरिए दरियाए आदिल को कूजे में समा दिया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। जब तक बूढ़े यहूदी को कुफे में भीख मांगते हुए देखा तो सवाल किया कि मेरी हुकूमत में भीख क्यों मांग रहा है। उसने कहा, या अली, कल तक मुझ में ताकत थी, काम करता था, लेकिन अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। फिर आपने हुक्म दिया कि तमाम जरूरतों को बैतुल माल से पूरा किया जाए, हर महीने वजीफा दिया जाए। सवाल किया गया कि या अली, ये भिखारी यहूदी है। आपने फरमाया, ये एक इंसान है और अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसकी जरूरतों को पूरा किया जाए। जिसका जिक्र इबादत, जिसको देखना इबादत, जिसके साथ साथ चले हक, जिसकी बाकी का गवाह खुद रसूल खुदा, जिसको सताना नबी को सताना। आज 13 रजब वो मुबारक दिन है जिस दिन अमीरुल मोमिनीन रियासत मदीना के चौथे खलीफा हजरत अली की यौम पैदाइश है। हजरत अली ने दुनिया को पैगाम दिया कि उन पापों से डरें जो आप खुफिया तरीके से करते हैं। अल्लाह आपके कर्मों को देख रही है। अल्लाह से डरे। जबान शेर की तरह है, किसी को जख्मी कर सकती है। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है। दौलत को खुशनसीबी समझने वाले बदनसीब हैं। आज उसी अमीरुल मोमिनीन रियासत मदीना के चौथे खलीफा हजरत अली के पैगाम की बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अली सबके हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अली, हजरत अली का पैगाम दुनिया भर में आम किया गया है। आज हम भी बात कर रहे हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। हाजी जफरुल हसन जलालपुरी साहब हमारे साथ मौजूद इस्लामिक स्कॉलर और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। इस्तकबाल सर आपका सलाम टीवी में।